हम लोग रोज़ एक फाइलम कंप्लीट करेंगे। हमने कल पोरीफेरा पढ़ा था, आज हमारा है एस्केरिस। एस्केरिस क्या है? फाइलम एस्केलमेंथिस को बिलोंग करता है। इसमें बॉडी जो है वो सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन है, यानी अगर इसको हम कट करते हैं तो ये जो सेक्शनल व्यू में सर्कुलर दिखती है। हैबिट और हैबिटेट दोनों, हैबिट क्या है? इसका फ्री लिविंग है, यानी ये पैरासाइट्स के फॉर्म में कहीं अटैच नहीं रहेगा। एक्वेटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, तो दे में अकर एज फ्री लिविंग, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। ठीक है, ये उसकी हैबिट हो गई, हैबिट और हैबिटेट हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉडी लेवल, तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल है। प्लैटीहेलमिन्थिस से पहले पोरीफेरा में सेलुलर था, प्लैटीहेलमिन्थिस से पहले टिश्यू लेवल था, और प्लैटीहेलमिन्थिस से लेके ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल रहेगा। नेक्स्ट हमारा आ रहा है सिमेट्री। सिमेट्री क्या है? ये किसी भी एनिमल के बॉडी को अगर किसी एक प्लेन के थ्रू हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएँ तो वो बायलेटरल होता है। तो यहाँ भी वही है, एक प्लेन से आप बायलेटरल इसको कट कर सकते हो जिसमें 2 इक्वल हाफ्स मिले। अगर किसी भी प्लेन से कर पाए तो वो रेडियल होता है, तो लेकिन यहाँ पे जो सिमेट्री है वो बायलेटरल सिमेट्री है। डर्मल लेयर, डर्मल लेयर मीन्स जो स्किन की लेयर्स है वो कैसी हैं? तो डर्मल लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब हुआ कि तीनों लेयर जैसे कि एक्टो, मेसो और एंडोडर्म तीनों ही प्रेजेंट होगा, तो इसलिए यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर हो गई। नेक्स्ट हमारा आता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल प्लैटीहेलमिन्थिस से स्टार्ट हुआ और यहाँ एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, यानी माउथ टू एनस होगा। एक स्पेशलाइज्ड फीचर है कि इसमें मस्कुलर फैरिंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस कंप्लीट और मस्कुलर फैरिंग्स इज प्रेजेंट। एक्सक्रीशन, अब डाइजेशन हो गया। एक्सक्रीशन इज थ्रू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, दैट इज एक्सक्रीटरी ट्यूब्स। यहाँ हो गया एक्सक्रीशन। अब उसके बाद हमारा आता है कि सेक्सेस आर सेपरेट, बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे सेक्सेस, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के डायग्राम में भी देखा कि मेल और फीमेल था, तो यहाँ ऐसा कंडीशन जहाँ बोथ मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, तो हम इसको डाइशियस बोलते हैं, DIOECIOUS, डाइशियस मेल। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें क्या है, जो फीमेल होती है दे आर लॉन्गर देन द मेल, फीमेल्स आर लॉन्गर देन द मेल। तो ये एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। अब सेक्सेस सेपरेट है तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? सेक्सेस अगर सेपरेट है तो फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है? डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो स्टेज है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ है। डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसका क्या मतलब है? इनडायरेक्ट यानी कि बीच में एक लार्वल स्टेज आ जाएगा। डायरेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल्स पे आ गए, एग्जाम्पल्स के लिए याद करना, अवा, AWA, ए से हो गया एस्केरिस जो कि है राउंड वर्म। ठीक है, W हो गया हमारा वुचरेरिया, वुचरेरिया जो कि हमारा फाइलेरियल वर्म है। फाइलेरिया इससे होता है फाइलेरियल वर्म। और लास्ट जो ए है वो है हमारा एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा। ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमा। और ये हमारा है हुकवर्म। ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको याद रखना, एस्केरिस, वुचरेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा और हुकवर्म। थैंक यू।